हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सारण क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो 10th क्लास आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर को। कॉनकेव मिरर को हमने लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को भी देख लें। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारे कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। सो बात की जाए कॉन्वेक्स मिरर की, सो द फॉलोइंग रे आर कंसिडर्ड वेल कंस्ट्रक्टिंग रे डायग्राम। अब देखो, जो कॉनकेव मिरर थे हमारे वो किस शेप के होते थे? कॉनकेव मिरर होते थे हमारे जो चम्मच से हमने समझाया था आपको कि इस तरीके के, क्योंकि स्फेरिकल मिरर हमारा ये था प्रॉपर, ऐसे हम तोड़ते थे। सो ये वाला पार्ट 1 था हमारा, ये वाला पार्ट 2 था। सो इसको कट करेंगे तो ये वाला हिस्सा तो होगा हमारा कॉन्वेक्स, ये वाला था कॉनकेव। अब देखो, अपना खुद से देखो, कॉनकेव अगर टूटेगा एक हिस्सा तो हमें एक बार तो टूटने के बाद खाली था, ये था हमारे पास खाली, तो ये वाले हिस्से पे तो रिफ्लेक्ट यहाँ पर पड़ेगा, इस वाले हिस्से पे पड़ेगा, क्योंकि इस साइड से आए ना हम तो इस पे बाहर वाले पे। ये याद रखना है कि अपनी साइड से देखो उसको, अगर इधर से देखोगे तो ये कॉन्वेक्स होगा, ये कॉनकेव होगा। ओके, सो कॉनकेव में रेज जाती थी तो रिफ्लेक्ट करके वापस भेजती थी, इस तरीके का था। अब कॉन्वेक्स में देखो, इधर भी तो खाली है, इधर भी तो खाली है, तो रिफ्लेक्ट पड़ेगा इसका आगे, वही चीज हम समझाएंगे। ठीक है, द फॉलोइंग रे आर कंसिडर्ड वेल कंस्ट्रक्टिंग रे डायग्राम। कौन कौन से? फर्स्ट देखो, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, कि एक रे डाली हमने जो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस था इसके पैरेलल, ये लाइट ऐसे की यहाँ पे टकराई तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। जो ये रिफ्लेक्ट करी ये तो सही है, कॉनकेव में भी तो ऐसा कुछ होता था, है ना? तो यहाँ पे चेंजेस क्या होगा पढ़ते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू कम फ्रॉम इट्स फोकस बिहाइंड द मिरर, कि इसने जो रिफ्लेक्ट किया ना, इसने अपना फोकस कहाँ छोड़ा? जो मिरर था उसके पीछे, मिरर के पीछे। सो यहाँ पॉइंट पे आके ये मीट करेगा। ओके, रिफ्लेक्शन तो होगा आगे ही, बट उसका फोकस कहाँ होगा? बैक साइड में, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये बात याद रखनी है कॉन्वेक्स के मिरर के अंदर। अब बात करते हैं, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल टूवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, कि अब हमें क्या करना? बिल्कुल सेंटर में डालनी है लाइट। ठीक है, एंड द मिरर हिट द मिरर एट 90 डिग्री एंड इट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग इट्स पाथ, कि जहाँ से यहाँ से हमने क्या किया? एक लाइट पास की बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे। किस पे? 90 डिग्री के एंगल पे पास करेंगे। अब ये जब हमने 90 डिग्री के ऊपर लाइट डाली है तो जो रिफ्लेक्ट करेगी उसी रास्ते पे करेगी जहाँ पर रिफ्लेक्टेड था। सो रिफ्लेक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ पाथ ये सेम होंगे। ठीक बात, जहां से हमने लाइट को भेजा और जो उसका रिफ्लेक्शन आया था वो सेम होगा अगर 90 डिग्री पे हमने लाइट डाली है तो। देखो भाई, अ रे ऑफ लाइट विच इज डायरेक्टली टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्टेड विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। अब ये फोकस होगा ना, ये रिफ्लेक्ट करके पीछे आए, रिफ्लेक्शन आगे था लेकिन इसका फोकस पीछे आया, तो किसके पैरेलल होगा ये फोकस? ये फोकस पैरेलल होगा हमारा जो प्रिंसिपल एक्सेस था उसके बिल्कुल। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस के बिल्कुल पैरेलल आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या इसका इफेक्ट रहना है। अ रे ऑफ इंसिडेंट ओबिक्यूली टू द प्रिंसिपल एक्सेस toward the pole of mirror get reflected according to the law of reflection। law of reflection क्या कहता था? law of reflection कहता था कि जो इंसिडेंट था लाइट का, रेज का, इक्वल होता था रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते थे। इसी तरीके से बनता था हमारा, इस तरीके से इस तरीके से इंसिडेंट ऑफ रे आते थे, इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट करती थी। तो यहाँ पर भी वही लागू होगा, इसमें फोकस बैक साइड आ जाएगा बस। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव ए वर्चुअल इमेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि मिरर में क्या होगा?
यहाँ तो हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट सेट था, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, इमेज यहाँ बनेगी इसकी, और इमेज बनने के बाद ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ये पीछे भी दिखाएगा, यहाँ भी दिखाएगा कहीं भी। ओके, सो यह था हमारा कॉन्वेक्स मिरर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अंदर बिल्कुल बेसिक, अगर आप उसको एक ब्लैंक बिल्कुल खाली स्पेरिकल से समझोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि इसका रिफ्लेक्शन यहीं से वापस क्यों आ जाता है और इसका यहाँ पर आता है तो इसका आउटर क्यों आता है, क्योंकि ये खाली है। यहाँ से आगे क्या है, यहाँ से आगे तो ऑब्जेक्ट का कुछ है ही नहीं। ओके, सो इसमें समझने में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्लासेस कैसी लगी, और साथ के साथ हमें कमेंट करके बताएं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। स्टूडेंट्स, क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।